आज के तेजी से बदलते हुए युग में जुबान वालों और बेजुबान वाले जीवों के बीच में सह अस्तित्व, जिसको कोई को एग्जिस्टेंस कहते हैं, एक नई सोच फलते फूलते जा रही है। और इस सोच को जन्म देती है दो चीजें। पहला प्रेम और दूसरा करुणा, यानी लव और कंपैशन। ये दो चीजें हैं, जैसे ही मानव अपने आप में आत्मसात कर इस को एग्जिस्टेंस को गति देना चाहता है, तो इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि जैसे ही वातावरण में ये दो चीजें कार्य करती है, तो जहां जहां भी कार्य होते हैं वहां की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन होता है। ऐसे भारतवर्ष के कई स्टेट हैं जिसमें कि सह अस्तित्व की भावना के आधार पर मानवों और हाथियों में सह अस्तित्व लाया गया। और छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसे पीछे नहीं है इस कार्य में। ऐसे अनेक गांव हैं जिसमें कि सह अस्तित्व आ चुका है, जैसे मनोहरपुर, मेन पार्ट के पास के गांव नर्मदापुर। और इसमें शासन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे फ्रंट लाइन स्टाफ और हमारी नीतियों ने जो स्वरूप लिया, उसके अच्छे अच्छे परिणाम पड़ गए हैं। परंतु जिन क्षेत्रों में, जिन ग्रामों में वहां के अंचलवासी प्रेम और करुणा को अपने सहअस्तित्व में नहीं ले पाने हैं, उसका कारण भी बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि उसको वन्य प्राणियों की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो उनकी मनोदशाएं एक अलग प्रकार की है। देखिए, करुणा और जो प्रेम है वह एक मनोवैज्ञानिक विषय है, और हर कार्य मनोदशा पर से ही संपन्न होते, संपादित होते। 100% सफलता पाने के लिए मनोदशा बहुत जरूरी होता है। हमारे ग्लोबल गाइड पूज्य दाजी हमें सिखाते हैं कि देखिए, ध्यान आप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन से आपको 5% लाभ होगा और 95% आपके मनोदशा से लाभान्वित करेगा। यानी मेडिटेशन यानी ध्यान एक कर्म है, और उस कर्म करने के लिए हमको मनोदशा बनाना पड़ता है। जब तक यह मनोदशा नहीं बनाएंगे तो करते जाइए ध्यान, लंबा समय लगेगा आपको फल प्राप्ति के लिए। उसी प्रकार सह अस्तित्व के लिए भी उसी आधार पर मनोदशा बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने हमारे ग्लोबल गाइड के जो संभाषणों को सुन करके देखा, तो देखा कि कान्हा शांति वनम एक बंजर क्षेत्र था जिसको कि हरा भरा कर दिया गया। देश और विदेश, भिन्न भिन्न राज्यों के लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां उस क्षेत्र को देखने जाते हैं, और मेरे देखते देखते ही हुआ है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो हम लोग ध्यान करने पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में लोग होते हैं। तो मनोदशा कब स्टार्ट हो जाती है
जैसे ही नोटिफिकेशन कान्हा शांतिवनम से जारी होता है कि फला फला डेट में सेलिब्रेशन है, सूचना मिलते ही लोग अपना बैग तैयार करने लगते हैं। वहीं से मनोदशा स्टार्ट हो जाती है। फिर ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, अपने व्हीकल से जाते हैं, तो मनोदशाएं का गहराता जाता है। जैसे ही वो कान्हा शांतिवनम में जाते हैं, वहाँ की भव्यता देखते हैं, तो उस मनोदशा में जब वो अपना ध्यान करते हैं तो ये उत्कृष्ट हायर स्टैंडर्ड उत्कृष्ट प्रकार का होता है। अपने घर में भी वहाँ से हम वही सीख करके आते हैं। सारे अभ्यासी के साथ में यही होता है। इसी प्रकार से हमको यदि मानव और वन्य प्राणियों के बीच में सह अस्तित्व स्थापित करना है तो हमको मनोदशा पे जोर देना है, यानी योगिक साइकोलॉजी पे। लोग सोचे कि योगिक साइकोलॉजी बहुत कठिन विषय है, गलत है। ये बहुत सिंपल चीजें हैं और इसमें छोटे छोटे जो तत्व होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं परंतु उसके गहरे अर्थ होते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में या पूरे भारतवर्ष में मानव अस्तित्व के लिए बेजुबान और जुबान वाले जीवों में सह अस्तित्व की नितांत आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है और उसे हम सब पालेंगे और हमको अपनी मनोदशा बनाना है। धन्यवाद।